नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट हैं या सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर अभी कार्यरत हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। या आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, फिर पोस्टल में सिलेक्शन होते हैं। 20 जनवरी 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक बहुत ही अहम आदेश को जारी किया। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, इसमें साफ कर दिया है कि क्या एक्स सर्विसमैन को पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर पुनर्नियुक्ति के समय पैरा 16 क्लॉज 2 के तहत पे फिक्सेशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जवाब है नहीं मिलेगा। लेकिन जरा रुकिए, जो लोग पहले से यह लाभ को उठा रहे हैं उनसे रिकवरी नहीं होगी। पूरी बात को अब विस्तार से समझते हैं। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड को जान लेते हैं। जब कोई भी सरकारी कर्मचारी, खासकर यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस से सेवानिवृत्त व्यक्ति किसी सिविल पोस्ट पर दोबारा नियुक्त होता है, एसएससी के एग्जाम देके वहां जाता है ना पोस्ट ऑफिस में, तो उसकी सैलरी कैसे तय होगी? इसके लिए डीओपीटी के 1986 के आदेश हैं, जिन्हें कहा करते हैं सीसीएस यानी कि फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ री एम्प्लॉयड पेंशनर्स ऑर्डर्स 1986। इनमें से पैरा 4 और 5 क्लर्क्स और स्टोरमैन के अलावा बाकी पदों के लिए हैं, और पैरा 16 क्लॉज 2 खास तौर पर क्लरिकल और स्टोर कीपर पोस्ट के लिए है, यानी जिन्हें लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी कहा करते हैं, या जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यानी कि जेएसए जैसे पदों पर नियुक्त किया जाता है। अब सवाल यह था कि क्या पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को भी पैरा 16 क्लॉज 2 का लाभ मिलना चाहिए? कई सर्कल्स में यह लाभ दिया जा रहा था, तो कहीं कुछ में नहीं दिया जा रहा था। इसलिए अप्रैल 2025 में डिपार्टमेंट ने सभी सर्कल्स को कहा था कि स्टेटस क्यू बना के रखो, डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन आने दो। डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अपना जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि पैरा 16 क्लॉज 2 के प्रोविजंस तो यहाँ पर स्पष्ट है, लेकिन इसमें पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जिक्र ही नहीं है। और आगे क्या कहा? आगे कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट खुद इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकता है, यानी गेंद वापस डीओपी के पाले में आ गई है। डीओपी ने मामले की विस्तृत जांच की है और 3 महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा है। पहली बात यहाँ पर यह है कि पे स्केल हमेशा अलग रहा है। हर पे कमीशन में पीए और एसए को एलडीसी और जेएसए से ऊंचे पे स्केल में रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए 7th सीपीसी में पीए और एसए का लेवल है लेवल 4 यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 तक, जबकि जेएसए का लेवल है वो होता है लेवल 2 का 19,900 से लेकर 63,200 तक का। यानी पीएएसए कभी भी एलटीसी जेएसए के बराबर था ही नहीं। दूसरी बात यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, दोनों की अलग अलग है। एलटीसी जे और जेएसए के लिए पहले मैट्रिकुलेशन था, अब लेकिन यहाँ पर 12th क्लास पास। पीए और एसए के लिए पहले इंटरमीडिएट मांगा करते थे, अब ग्रेजुएशन मांगा करते। 5th सीपीसी ने खुद ये कहा था कि पीएएसए के काम की प्रकृति और कठिनाई को देखते हुए उन्हें बेहतर पे स्केल मिलनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर है कि 1979 में सिर्फ नाम बदला है, पद नहीं बदले हैं। 1979 में एक डायरेक्टरेट लेटर के जरिए टाइम स्केल क्लर्क और सॉर्टर्स का नाम बदलकर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स किया गया था। इससे कुछ लोगों ने आर्गुमेंट ये दिया था कि ये क्लर्क्स हैं, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से पद की प्रकृति यहां पर नहीं बदली। और एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1987 में डीओपीटी ने यहाँ टेलीग्राफिस्ट से टेलीफोन ऑपरेटर को पैरा 16 क्लॉज 2 जैसा बेनिफिट दिया था, जिनका पे स्केल पीए और एसए के बराबर ही था, लेकिन पीए और एसए को यह बेनिफिट तब भी नहीं दिया गया था। इन सभी तथ्यों को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यह फैसला लिया कि पैरा 16 क्लॉज 2 का बेनिफिट एक्स सर्विसमैन को पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर री एम्प्लॉयड पर नहीं दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, उनकी पे फिक्सेशन पैरा 4 और 5 के अनुसार होगी। अगर किसी पीए और एसए को पहले से यह बेनिफिट दिया जा रहा था तो यहां पर घबराना नहीं है। डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि कोई यहां पर रिकवरी नहीं होगी, यानी जो पैसा पहले मिल चुका है वो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब से पे रिफिक्स होगी। पैरा 4 और 5 के हिसाब से वो फिर से रिफिक्स होगी। इसके लिए पहले 100 कॉज नोटिस भी दिया जाएगा और कर्मचारी का पक्ष सुनकर एक रीजेंट स्पीकिंग ऑर्डर भी जारी होगा। रिकवरी माफ करने पर भी केस बाय केस यहाँ पर विचार भी किया जाएगा। डीओपीटी के 2016 और 2026 के आदेशों के अकॉर्डिंग पैरा 16 क्लॉज 2 केवल एलडीसी और जेएसए से जैसे क्लरिकल पोस्ट के लिए है। पीए और एसए का पे स्केल, क्वालिफिकेशन और जो ड्यूटीज हैं एलडीसी से हमेशा यहाँ पर ऊंचे रहे हैं, और डीओपीटी ने यह मान लिया है कि पीए और एसए इस पैरा में नहीं आते, इसलिए अब से पीए और एसए को पैरा 4 और
5 के तहत पे फिक्स यहाँ पर उनका होगा। पुराने केसेस में रिकवरी नहीं, लेकिन रीफिक्सेशन यहाँ पर होगी। अगर यह जानकारी मेरे दोस्तों आपके किसी भी साथी एक्स सर्विसमैन या पोस्टल एम्प्लॉयज के काम यहाँ पर आ सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसे जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी यहाँ पर आपको बेनिफिट दिए जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि हम जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन करने के बाद जो नीचे जो पोस्ट आते हैं वो पोस्ट ऑफिस के पोस्ट आते हैं, तो ये वीडियो जो है आप उनके लिए स्पेशली हो सकता है। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।